जहां आज आपको पहली दस्तक उन लोगों के खिलाफ देनी है जो आपकी सड़कों को अगवा कर रहे हैं, जो आपकी सड़कों को पाताल में भेज रहे हैं। वो लोग जो इस तरह की चीजें करने के बाद भी जो बिल है वो फाड़ते हैं, तो बारिश के नाम पर। आज ये खबर आई कि भारत श्रीहरिकोटा से अपने चंद्रयान मिशन को लॉन्च करेगा। जरा सोचिए कि उस रूप से हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बारिश में अगर सड़कें इसी तरीके से धुलती रहे तो वो विकास को क्या नाम दिया जाए। अब भारत अपना चंद्रयान मिशन 14 जुलाई को लॉन्च करने जा रहा। चांद पर भारत के कदम जब होंगे और पूछ लिया गया कि कैसे दिखती है देश में सड़क अभी बारिश में, तो जवाब मिलेगा सारे जहां का गड्ढा बारिश में नजर आता। ना यकीन हो तो देखिए, चांद पर पहुंचने जा रहे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुआ ये गड्ढा, जिसके निर्माता और निर्देशक होते हैं कोई कंपनी, कोई सरकारी विभाग, लेकिन बिल फाड़ा जाता है बारिश के नाम। आपको अगर लगता है कि मुंबई के चूना भट्टी इलाके में सड़क को पाताल की भेंट चढ़ा चुका ये गड्ढा वाकई बारिश की वजह से है, तो रुकिए और समझिए। मानसून की तेज बारिश की वजह से सैलाब आ जाए, सैलाब में करीब 2000 किलो वाली स्कॉर्पियो बह जाए, ये दृश्य दहलाता है। लेकिन ऐसे हालात हर साल बारिश में पहाड़ों पर नजर आते हैं, जहां चंद सेकंड में उफनती लहरें गाड़ी को अपने साथ बहा ले जाती हैं। दस्तक देकर आपको तभी पूछना जरूरी है, बारिश तो नहीं रोक सकते, लेकिन देश की राजधानी की सड़क पर जो गड्ढा आम आदमी को पाताल के दर्शन कराने के लिए होता है, वो तो रोका जा सकता है। ये गड्ढा दिल्ली की जनकपुरी में हुआ। 20 फीट की लंबाई, 20 फीट की चौड़ाई और 15 फीट की गहराई वाले इस गड्ढे के प्रस्तुतकर्ता क्यों नहीं दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग को माने, जिसने यहाँ सड़क बनाई। बारिश ने सड़क का सच बता दिया। राजधानी में मानसून की बरसात जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही अलग अलग इलाके में सड़क धंसने की घटना भी सामने आ रही है। इस वक्त जनकपुरी इलाके में मैं मौजूद हूँ। पोसांगीपुर का इलाका है ये। जनकपुरी विधानसभा, यहाँ पे काफ़ी बड़े हिस्से में ये सड़क धंस गई है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा, अगर मैं आपको लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बताऊँ तो तकरीबन 20 फीट जो है सो ये लंबाई है और 20 फीट चौड़ाई है और इतनी ही गहराई भी है। हम फिर से कह रहे हैं कि बारिश तेज होगी तो ये संभव है कि सैलाब कहीं ट्रैक्टर और ट्रॉली तक को बहा ले जाए, जैसा मध्य प्रदेश के बड़वानी में नजर आता है, जहां बेदी नदी में अचानक बहाव आया, लहरें बढ़ी, ट्रैक्टर पर सवार लोग जान बचाने के लिए भागे, फिर विकराल रूप वाले सैलाब ने ट्रैक्टर को खिलौने की तरह बहा दिया। लेकिन जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वीआईपी गोखले मार्ग पर अचानक सड़क के नीचे से जमीन गायब हो जाए, भीतर से गड्ढा कहे कि अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो दस्तक देकर जनता का पूछना जरूरी है, जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ बारिश? क्यों होते हैं ऐसे गड्ढे? क्योंकि सड़क बनती है तो कोई एजेंसी खुदाई कर देती है। किसी विभाग की खुदाई के बाद सड़क ठीक से भरी नहीं जाती। सड़क की भराई ठीक से न होने पर बारिश में पानी नीचे मिट्टी बहा देता है, या फिर सड़क बनाने में होने वाली लापरवाही बारिश में सड़क पूरी खा जाती है। यही वजह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही गड्ढे से बाइक को निकालते हुए देखिए, यहाँ भी जनता की सड़क अचानक एक हिस्से में गायब हो गई। सड़कों के बारिश में इस लापतागंज बन जाने से आम आदमी की जान पर बन आती है। उत्तर प्रदेश का अमेठी वीवीआईपी संसदीय क्षेत्र में आता है। इतना वीवीआईपी है कि यहाँ धरती गेहूं ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी मोटरसाइकिल भी अब उगलने लगी है। वो तो बस जनता चमत्कार चमत्कार कह के दौड़ती नहीं, क्योंकि आम आदमी को पता है यहाँ बारिश में सड़क के गड्ढे ने ऐसी खाई बनाई, पूरी मोटरसाइकिल भीतर चली गई, गनीमत रही किसी की जान नहीं गई। ये भी इसी सीजन की तस्वीर है, फतेहपुर में, जहाँ दावा है पत्नी को विदा करा के घर लौटता पति भूल गया कि बारिश का पानी जहाँ भरा हो वहाँ नीचे गड्ढे की सौगात मिल सकती है। बाल बाल बचा ये जोड़ा, वरना पाताल दर्शन इनको भी सरकारी व्यवस्था करा देती।